हे गाइस, जैसे कि आप लोग को पता होगा ये चल रहा है हमारा सीईटी का पीसीएम वाला सीरीज बच्चों, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को देख सकते हैं। राहुल सर ने आप लोग के लिए 4 लेक्चर तो बना दिया, वीसी फ्लो में बनते हुए मैं आप लोग के लिए 5वां लेक्चर लेकर जो कि आप लोग का मैथ्स का ही है, जो कि आप लोग को मैं 4 क्वेश्चन और कराऊंगा। ऐसे ही 4 क्वेश्चन के अगर हम लोग पाइल अप करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलो दोस्तों, इन चारों क्वेश्चन को यहाँ पर आज हम लोग समझने वाले और अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं कंसेप्ट को। और आपके अगर मन में कोई डाउट कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और फिर चलो लेके चलता हूँ मैं आप लोग को इन क्वेश्चन के ऊपर। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं नौशाद स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमें देखने मिलने वाले। ठीक है बच्चों, चलो सबसे पहले मैं आप लोग को पहले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बोर्ड के ऊपर, ये रहा। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप लोग का इंटीग्रेशन चैप्टर में से क्वेश्चन बनता है। आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, आपको एक सिलेक्ट करना होता है। सो अकड़ बकड़ बम्बे बोल यहाँ पर नहीं चलता है, आप लोग को प्रॉपर्ली क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप लोग को इसका इंटीग्रल की वैल्यू सॉल्व करके बताना इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेता हूँ और सॉल्यूशन की तरफ मैं आप लोग को ले चलता हूँ। चलो अब इसे सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। देखो बहुत इजी चीज है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 से लेकर ई तक लिखा है, उसे एज इट इज रख दो। ई रेस टू एक्स को भी एज इट इज रख दो और इस एक्स को अंदर एंटर करवा देते हैं। अब अंदर एंटर क्यों करवा रहे हैं समझने की कोशिश करना। एक्स को अंदर एंटर करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/x। एक्स को यहाँ पर एंटर करवाऊंगा तो ये x log x अपॉन में x हो जाएगा, जो कि x log of x अपॉन में x हो जाएगा और यहाँ पे dx मिलेगा। अब हमें सिंपल सी बात पता है, ये x हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, तो मैं ये x और ये x को यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ log x बचेगा। अब सिंपल कैलकुलेशन ये है कि अगर मैं 3 + 2 करता हूँ तो 5 होता है, 5 प्लस और 2 + 3 करूंगा तो भी 5 होगा। नंबर को इंटरचेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता प्लस में, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब मैं इसे ऐसे लिखूंगा, ई रेस टू एक्स को वैसे log x को आगे रख दूंगा और 1/x को मैं पीछे कर दूंगा। तो सिंपल फंडा यहाँ पर बैठ गया बच्चों। देखो यहाँ पर आप लोग को अभी एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, एक टाइप बताने जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, ये आप लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा आप लोग को, याद है कि नहीं याद है? सो इसी फॉर्मूले को अपन इस्तेमाल करने वाले। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला होता है ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है। बट बच्चों ये डेफिनेट इंटीग्रल का फंडा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ई रेस टू एक्स। अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कौन है और एफ डैश ऑफ एक्स कौन है। सो लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आता है। सो दिस इज व्हाट एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आएगा ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। अब आपको करना क्या है, अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देनी है और आपका आंसर आपके सामने होगा। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को अपर एंड लोअर लिमिट पुट करके बताता हूँ और फाइनल सॉल्यूशन बहुत ही एक स्टेप में आ जाने वाला है। जैसे मैं पहले अपर लिमिट पुट करता, अपर लिमिट क्या है ई, तो ई रेस टू ई लॉग ई माइनस लोअर लिमिट ई रेस टू 1 log 1। अब ई रेस टू ई वैसे ही रहने वाला है, log ई की वैल्यू 1 होती है। ई रेस टू 1 तो ई रेस टू 1 मतलब ई ही होगा, और log 1 की वैल्यू प्यारो आपको पता होगी, बहुत बार क्या होगा, वो होता है 0। और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो ये पूरा टर्म यहाँ पर गायब होगा। यहाँ पर ई रेस टू ई मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज ई रेस टू ई मिल जाएगा और फाइनल सॉल्यूशन ई रेस टू ई में निकल कर आता है। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। इस तरीके से आप लोग को इसको आंसर मिल जाएगा। तो बहुत आसान सा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन था, जो कि आप लोग को यहाँ पर अच्छे मार्क्स निकाल कर देने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप लोग को प्रॉपर्ली ध्यान देना है। इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले चलता हूं। देखो इस क्वेश्चन को अपन है ना डायरेक्टली क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो अटक जाएंगे, तो मैं आप लोगों को बताना इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना है, मेरा अप्रोच क्या है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसमें अगर आप लोगों ने ऑप्शन से स्टार्ट किया तो जल्दी हो जाएगा। सो कैसे करना, पहला ऑप्शन देखते हैं। मैं अभी बहुत फास्ट करवाने की कोशिश करूंगा क्योंकि अब मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं, आपके पास भी एग्जाम में टाइम नहीं होगा, तो आपको रफली ही सॉल्व करना। मैं आप लोगों को रफली नहीं, थोड़ा फेयरली एक्सप्लेन करता हूं। सो ऑप्शन ए √3/2 के साथ स्टार्ट करूंगा। क्या करना है हमें, देखो क्वेश्चन को समझते हैं। इफ 4 sin of x प्लस cos इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पाई होती है तो x की वैल्यू क्या होगी ये समझना है हमें। तो x की वैल्यू √3/2 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1/2 या 1/√2, ये चेकआउट करना। तो मैं स्टार्ट करने वाला √3/2 के साथ। तो सबसे पहले मुझे पता है कि जब मैं x की वैल्यू √3/2 पुट करूंगा तो मुझे पाई मिल रहा है, मतलब x की वैल्यू √3/2 होगी। अब इजी करने के लिए मैं इस एंगल को पाई से मैं डिग्री में कन्वर्ट करता हूं, मतलब रेडियन से डिग्री में। सो 180 का मतलब क्या होता है, 180 हो जाता है। पाई का मतलब क्या होता है, 180। मतलब यहां पर x की वैल्यू ऐसे पुट करने की मुझे 180 डिग्री मिले। अब देख तो 4 sin इनवर्स ऑफ √3/2 लिख दिया, cos इनवर्स ऑफ √3/2 लिख दिया। अब इसे सॉल्व करने के बाद मुझे 180 मिलना चाहिए। तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2, साइन की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है, 60। यहाँ मिलेगा 4 × 60 और कॉस की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है, 30।
तो ये हो जाएगा 4 6 24 प्लस 30 कितना हो जाएगा भाई 270 हो जाएगा। तो 270 डिग्री मिल रहा है, दैट मीन्स ये तो कहीं से भी मेरा एंगल मैच नहीं कर रहा है, मुझे 180 चाहिए, 270 मिल रहा है। अब √3/2 से काम नहीं बना तो अगला वैल्यू मिलूंगा बी ऑप्शन नंबर 0 वाला, ऑप्शन 0 डालते हैं 4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 0 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 0। अब देखो सिंपल सी बात है, साइन की कौन सी वैल्यू 0 होती है 0, तो 4 इंटू 0 ये तो 0 ही होगा, और कॉस की वैल्यू 90 होती है, 90 होती है, यहाँ पर मैं 90 लिख देता हूँ। अब 0 प्लस 90 90 हो रहा है, मुझे चाहिए 180, तो ये भी नहीं होने वाला है। ऑप्शन सी पे ले चलता मैं आप लोग को। ऑप्शन सी क्या है 1/2, 4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 होगा। अब देखो यहाँ पर साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन की जो वैल्यू होती है वो होती है प्यारो 30 डिग्री पर 1/2, सही है, और कॉस की 60 पर। सो 4 इंटू 30 120 प्लस 60 हो जाएगा 180, और यही तो मेरा आंसर होने वाला है। तो इस तरीके से मुझे ये समझ में आया कि 1/2 भी मुझे मेरा 180 मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अब 1/√2 लेकर भी चेक कर सकते हो, 45 पुट करोगे, सो 4 इंटू 45 करोगे कितना हो जाता है 180, यहीं पे 180 मिल गया, और यहाँ पे 45 ऐड करोगे तो 225 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं आने वाला है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। इसे आप लोग वर्बली भी कर सकते थे, आप लोगों को ऐसे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, अगर थोड़ा सा आप लोग को टेबल्स वगैरह अगर याद है तो। चलो मैं ले चलता हूं आप लोग को अगले थर्ड क्वेश्चन पर। अब देखो ये क्वेश्चन आता है आप लोग का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से, ठीक है। अब इसे करना कैसे, इफ ए रैंडम वेरिएबल हैज द पीडीएफ, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन दिया f(x) = k/(x²+1), इफ x इज 0 से लेकर इंफिनिटी तक और 0 होगा अदरवाइज, मतलब इसके बाहर की कोई वैल्यू होती है वहां पर वो 0 हो जाता है। हमें निकालना है CDF मतलब होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। सो ये क्या होता है, इसे अपन कैपिटल f(x) से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है, सिंपल सी बात है, a से लेकर x f(x) dx होता है। अब a क्या है b क्या है वो x क्या है वो समझा देता हूं। तो आप लोगों को जो ये इंटरवल दिया होता है ना, ये होता है आप लोग का a और ये होता है आप लोग का b, तो ये आप लोग को a ध्यान में रखना है। सो a से लेकर x f(x) dx। अब मैं समझाता हूं आप लोगों को कैसे कर रहा है। सबसे पहली बात यहां पर देखो, जो चीज मिसिंग है सबसे पहले वो वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहां पर आप लोग की k की वैल्यू मिसिंग है। अब आप लोग को पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन -∞ से +∞ f(x) की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ये आप लोग ने सीखा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा -∞ से +∞ तक लेके जाएंगे तो वो 1 होता है, ये बात आप लोगों को पता होगी। उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके सबसे पहले अपन k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रहा है, उस k मिल जाएगा और सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो k कैसे निकालना है, सबसे पहले -∞ से +∞ का रेंज हम लोग को दिया ही नहीं गया, तो 0 से लेकर इंफिनिटी दिया गया, इसके बाद की जो वैल्यू वो 0 है, तो इसे चेंज करके अपन लेंगे 0 से लेकर इंफिनिटी, और f(x) की वैल्यू दी गई k/(x²+1) dx दिया गया इक्वल टू 1। अब इसी को सॉल्व करके अपन k की वैल्यू निकाल लेना, k को साइड में ले लेता हूं, और यहां पे बचेगा 0 से लेकर इंफिनिटी 1/(x²+1) dx इक्वल टू 1 होता है। अब k को वैसे रखो, 1/(x²+1) जो होता है वो tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ 0 से लेकर इंफिनिटी, यहाँ पर लिखता हूँ 1। सबसे पहले मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ, तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी जो होता है वो π/2 होता है, फिर 0 पुट करता हूँ, और tan इनवर्स ऑफ 0 जो होता है वो 0 होता है। अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो π/2 - 0 करेंगे तो π/2 मिलेगा, तो k इंटू π/2 मिल गया इक्वल टू 1, और π/2 को वहां पे भेज दोगे तो कितना हो जाएगा, k की वैल्यू 2/π हो जाएगा। सो नाउ वी आर हैविंग k की वैल्यू। अब k हमारे पास है, हमें फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू, CDF यानी कैपिटल f(x) की वैल्यू निकालनी है। सो वी हैव कैपिटल f(x) एज 0 से लेकर a से लेकर x f(x) dx। अब इस केस में a की जो वैल्यू है बच्चों 0 है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर a की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, x को x ही रखूंगा, f(x) मैंने निकाल लिया, तो f(x) क्या है, k/(x²+1), सो k/(x²+1) लिख देता हूँ। अब k को मैं साइड में कर देता हूँ, 0 से लेकर x 1/(x²+1) लिखा मैंने, और इसी को तो अभी सॉल्व किया था मैंने, तो k की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2/π, उसको वैसे रख देता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, अपर एंड लोअर लिमिट लिख देता हूँ, तो 0 से लेकर x हो जाएगा। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करता हूँ, तो यहाँ पर 2/π मेरा वैसे के वैसे, अपर लिमिट पुट करोगे tan इनवर्स ऑफ x मिलेगा, लोअर लिमिट पुट करोगे tan इनवर्स ऑफ 0 मिलेगा, दैट इज 0, और 0 सब्ट्रैक्ट करोगे सेम नंबर, तो आंसर आएगा 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन में π आ जाएगा। सो इसके साथ मैच होने वाला ऑप्शन कौन सा है वो देखते हैं। तो ये है अपना 2 tan इनवर्स ऑफ x, अपॉन में π मिसिंग है, ये π/2 है बच्चों, ये भी रॉन्ग है, ये 2 अपॉन में π tan इनवर्स ऑफ x है। ऑप्शन नंबर सी पूरी तरीके से मैच कर रहा है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन।
तो CDF याद रखना क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर CET एग्जाम में आने के बड़े चांसेस बनते हैं। सो ये भी समझ में आ गया, देखो बहुत इजी क्वेश्चन था कि नहीं था। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो कि आप लोग को एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन करवा कर देता हूं। द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हुज टर्मिनल एजेस आर ABC इज 12 क्यूबिक यूनिट। आप लोग को वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन दे दिया गया, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन दे दिया गया, इसको शॉर्ट में T लिखता हूं, आप लोग समझ जाना। कितना गया है, 12 दिया गया। लेकिन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन अपन ने पहले से पढ़ा हुआ है, वो होता है A, B और C का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, अगर आप लोग को याद होगा। इतना याद है? तो ये अपने को 12 दिया गया है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, A बार इनटू ब्रैकेट में B क्रॉस C, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के मैं रख देता हूं। ये बात समझ में आ गई। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया, इफ द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B बार क्रॉस C बार इज 4। अब बहुत सारे बच्चों को स्केलर प्रोजेक्शन नहीं पता होगा, तो मैं समझा देता हूं। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन B बार पहले समझा देता हूं। तो ये कैसे निकालते हैं, A बार ऑन B बार क्या होगा, बहुत इजी है। A बार को वैसे रखने का, फिर B बार को मल्टीप्लाई कर देने का, और मल्टीप्लाई करने के साथ साथ B बार का मैग्नीट्यूड ले लेने का। इस तरीके से आप लोग स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन B बार निकालते हो। अब यहां पर A बार ऑन B बार नहीं है, यहां पर A बार ऑन B बार क्रॉस C बार है। तो सेम कंसेप्ट यहां पे अप्लाई करेंगे। देखो यहां पर क्या आएगा, A बार इनटू B बार क्रॉस C बार होगा, और अपॉन में जो वैल्यू यहां पे लिखी उसी का मैग्नीट्यूड लिख देना, B बार क्रॉस C बार का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से लिखना है। अब ये वैल्यू आप लोग को क्वेश्चन में दी गई है, ध्यान से देखो। ये कितना दिया गया, इफ द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन B बार क्रॉस B बार इज B बार क्रॉस C बार इज 4। तो इसकी वैल्यू हमें 4 दी गई, तो मैं डायरेक्टली 4 लिखता हूं, इक्वल टू A बार इनटू B बार क्रॉस C बार अपॉन में B क्रॉस C बार का मैग्नीट्यूड। इसको उठा के यहां पर ले लेता हूं, सो 4 इंटू B बार क्रॉस C बार का मैग्नीट्यूड इक्वल टू A बार डॉट B बार क्रॉस C बार, इस तरीके से आप लोग का बन जाता है। अब इतनी चीजें क्लियर होने के बाद आपको इक्वेशन नंबर 1 को देखना है और इक्वेशन नंबर 2 को देखना है। इक्वेशन नंबर 1 में आ जाओ, देखो ये वैल्यू, और इक्वेशन नंबर 2 में आ जाओ, ये वैल्यू क्या एक्जैक्टली सेम है। दैट मींस RHS दोनों का सेम है, मतलब LHS भी सेम होगा, यानी 12 जो होगा वो 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B बार क्रॉस C बार के बराबर। कुछ तो भी गलत किया मैंने बच्चों, देखो एग्जाम में यही होने वाला है। आप लोग को ध्यान में रखना, जब भी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला में 1/6 भी आता है। क्या आता है, 1/6 भी आता है। तो अब वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो होता है उसमें 1/6 नहीं आता है, तो इस एरर पे ध्यान देना है और यहाँ पे 1/6 लगा लेना है। 6 को यहाँ पर भेज दो बच्चों, जो इक्वेशन नंबर 1 जो डाला है उसे रिमूव कर दो यहाँ से, तो 6 यहाँ पे जगह 12 6 72, तो 72 इक्वल टू A बार डॉट B बार क्रॉस C बार होगा, एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 पकड़ना, समझा। तो यहां पर जहां पर आपने वो लिखा हुआ वहां पर 72 आ जाएगा, और 4 आके यहां पे डिवीजन हो जाएगा, 72 अपॉन में 4 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B बार क्रॉस C बार। इधर तक समझ में आ गया। और हमें फाइंड क्या करना है, B बार क्रॉस C बार का मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है। सो 4 1 जा 4 18 is सो आंसर विल बी 18। अब 18 से कौन सा आंसर मैच कर रहा है वो देखो, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चल देंगे। सो एग्जाम में ध्यान देना, यही एरर आपके साथ भी होगा। ये स्टेप ध्यान देना, ये स्टेप पे ध्यान देना। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला जो होता है वो 1/6 इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ABC का। अगर ये एरर कर दिया, पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही आप लोग को नहीं मिलेगा। सपोज अगर आप लोग ने 12 लेके किया होता तो आप लोग को आंसर 3 मिल रहा होता, और 3 ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब कुछ तो भी गोची हुई है दोस्त। तो इस तरीके से आप लोग को ध्यान में आता है। वैसे मेरे को क्लिक हुआ भाई इधर पे, मेरे को 18 तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, या फिर मेरे ऑप्शन में 3 तो है ही नहीं। इस तरीके से मैंने देखा और मुझे क्लिक हुआ, भाई 1/6 में भूल गया। सो इस तरीके से अपने को चीजें क्लिक होती है। होपफुली आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये 13-14 मिनट का जो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। होपफुली ये 4 क्वेश्चन आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जहाँ पे अपन कुछ और नए क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।